Hello student, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam Khan. Today's topic is mode of reproduction. हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं वो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस है। ये सेकेंड टर्म में आने वाला चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग ने जो कवर कर लिया है वो है इंट्रोडक्शन का पोर्शन। सेकेंड हम लोग ने एक और टॉपिक था कि क्या जो ऑफ स्प्रिंग हो रहे हैं वो एग्जैक्ट ब्लू कॉपी हो रहे हैं, ब्लू प्रिंट हो रहे हैं अपने पेरेंट्स के। तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि ऐसा नहीं है, क्योंकि डीएनए जब रेप्लिकेट कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होना पॉसिबल है और ये एरर धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि कुछ साल के बाद ये एक वेरिएशन का रूप ले लेता है। फिर हम लोग वेरिएशन पे आए थे, उसके बाद देखे थे कि वेरिएशन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये स्टार्टिंग का जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कवर हो चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। उसके बाद हम एक नया टॉपिक इस चैप्टर का लेके आए हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके बारे में हम पहले भी कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं क्लास 8 9 में, और कुछ आज नया जानेंगे। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पता है कि टू टाइप्स का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट की टाइप में इसको प्रिपेयर किया है। आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पूरा इसमें डिटेल है और एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों का ही डिटेलिंग है। अगर आपको किसी एक के बारे में पूछा जाता तब भी आप लिख सकते हो। अगर कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तब भी आप इस तरह का चार्ट प्रिपेयर करके लिख सकते हो। तो मैंने एक चीज़ से दो इसके आंसर हो सकते हैं। एक तो अगर किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा जा रहा है और अगर डिफरेंसेस पूछे जा रहे हैं दोनों को लेके, तो दो तरह के क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम पहले जानेंगे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। स्पेशली किसमें पाया जाता है? लोअर प्लांट जो होते हैं उनमें पाया जाता है, चाहे वो इनवर्टिब्रेट है या चाहे कॉर्डेट है। बट लोअर जो सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, मतलब एक बॉडी इन्वॉल्व होती है। पेरेंट्स नहीं, अगर हम बात करें तो एक बॉडी इन्वॉल्व होती है जो उससे फिर न्यू डॉटर सेल बनती है। तो यहाँ पे क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सिर्फ एक बॉडी जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, ये इन्वॉल्व है। इसका क्या होगा, बहुत टाइप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। फ्यूजन होगा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन होगा, किससे फर्मेंटेशन होगा, बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे डिवीज़न की बात करें तो ये इस तरह से डिवाइड होगी। इसका साइटोप्लाज्म के साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और ये जो है दो टाइप के चीज़ों में बट जाएगी और ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो है सेपरेट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि एक सेल बॉडी से पेरेंट्स, मतलब उसको हम पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, एक सेल बॉडी से दो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका फॉर्मेशन हुआ किसी भी टाइप से, चाहे वो किसी भी टाइप के फ्यूजन से हुआ या किसी भी टाइप से उसको ब्रेक, बॉडी उनका कहीं ना कहीं से ब्रेक हुई उससे हुआ। मगर जो डॉटर सेल बनी वो दो बनी और दोनों ही आइडेंटिकल होगी अपने पेरेंट्स के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक और एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक बॉडी इन्वॉल्व है। तो जो भी उसका मटेरियल है, चाहे न्यूक्लियस हो चाहे साइटोप्लाज्म है, उनका भी डिवीजन हुआ और डिवाइड होके दो बॉडी बनी। तो जब एक सेल बॉडी से कोई बॉडी बन रही है तो वो पूरी की तरह पूरा अपने जो भी सेल बॉडी है अपने पेरेंट की तरह ही होगी, पूरी की पूरी आइडेंटिकल कॉपी होगी। ठीक है, बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो होता है हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स वगैरह में पाया जाता है। ये हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ये प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। उसी तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट और एनिमल बोथ में पाया जाता है, बट वो बहुत प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। बट अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी प्लांट और हायर एनिमल्स में
पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स बॉडी इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्या होता है, दो पेरेंट्स बॉडी इन्वॉल्व होती है, एक मेल और दूसरी फीमेल पेरेंट्स बॉडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच मैटिंग होती है और उससे एक न्यू बॉडी बनती है, दोनों का मिक्सचर होता है जो होता है जायगोट। क्या होता है, जायगोट। यहाँ से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है, यहाँ से n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है और दोनों का फ्यूजन होता है तो 2n डिप्लॉयड बॉडी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जायगोट। और यही जो होता है आगे डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है और एक नई बॉडी बनाती है, एक नई डॉटर सेल बनाती है, जो आइडेंटिकल कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं हो सकती, सिमिलरिटी हो सकता है बट दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी इन्वॉल्व थी, यहाँ पे दो बॉडी इन्वॉल्व है, एक मेल की एक फीमेल की। तो जो कैरेक्टर जा रहा है दोनों का जा रहा है और दोनों का मिक्सचर कैरेक्टर बन रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी तरह से पूरी तरह से सिमिलर किसी भी पेरेंट्स को दिखेगी, नहीं, कुछ सिमिलरिटी तो हो सकती है बट आइडेंटिकल कॉपी नहीं हो सकती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, और ये जो प्रोसेस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। जो n नंबर है ना, ये मेल और फीमेल गैमेट्स हैं जो हैप्लॉइड हैं, वो जब मिलते हैं फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉयड बॉडी बनती है जो जायगोट होती है। ठीक है, वो डिप्लॉयड हो जाती है, 2n हो जाती है। अब हम यहाँ पे आते हैं कि देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें यहाँ पे है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, इट डज नॉट रिक्वायर द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखा, मैं जो यहाँ पे अभी आपको बता रही थी कि ये फीमेल और मेल गैमेट्स हैं जो फ्यूज हो रहे हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी नहीं है, दो दो सेक्स, डिफरेंट सेक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बॉडी इन्वॉल्व है, एक पेरेंट्स इन्वॉल्व है। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है और 2 टाइप की बॉडी है, एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी इन्वॉल्व है। इसीलिए जब वो एक बॉडी है तो उसका जो भी मटेरियल होगा उसी का डिवीजन होगा, उसी से जो बनेगा वो पूरी की तरह आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन हो रहा है उसमें मेल और गैमेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पॉइंट देख लेते हैं। इट रिक्वायर्ड द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूजन। अगर फ्यूज़न होगा तभी एक नया इंडिविजुअल यहाँ पे बनेगा। तो जो मेल गैमेट्स है या फीमेल गैमेट्स है वो फ्यूज़ करेंगे और एक नया सेल बॉडी बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक नया बॉडी डिज़ाइन बनेगा उन दोनों के मिक्सचर से। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिविजुअल, जो मैंने अभी बताया, इट इन्वॉल्व्स 2 डिफरेंट इंडिविजुअल। 2 डिफरेंट इंडिविजुअल का होना बहुत ज़रूरी है, मेल और फीमेल, तो डिफरेंट इंडिविजुअल, 2 डिफरेंट सेक्स, 2 डिफरेंट सेक्स बॉडी। ठीक है, यहाँ पे जो होता है एक ही इंडिविजुअल काफ़ी होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व सोमेटिक सेल ऑफ द बॉडी। सोमेटिक सेल क्या होती है, ये भी डिप्लॉयड काइंड ऑफ सेल होती है। इसमें जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीटली होते हैं, बट ये सोमेटिक सेल किसी भी बॉडी का पार्ट हो सकता है, बट वो गैमेट्स का पार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, वो मेल या फीमेल गैमेट्स का पार्ट नहीं हो सकता है, बॉडी का किसी भी सेल का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो सोमेटिक सेल है वो इन्वॉल्व होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब डिवीज़न में, रिप्रोड्यूस करने के लिए, नया बॉडी रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई भी सेल बॉडी का यूज़ हो सकता है, वो डिप्लॉयड होना चाहिए, सोमेटिक सेल होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इट इन्वॉल्व जर्म सेल फॉर द 2 बॉडी, यहाँ पे 2 डिफरेंट बॉडी का जर्म सेल का यूज़ होता है, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, एक मेल गैमेट्स की, एक फीमेल गैमेट्स की, एक मेल बॉडी की, एक फीमेल बॉडी की। तो इट इन्वॉल्व जर्म सेल ऑफ द बॉडी। यहाँ पे सोमेटिक सेल हम नहीं ले सकते, किसी भी बॉडी का पार्ट नहीं ले सकते, किसी भी इंटरनल
ऑर्गन्स का पार्ट नहीं ले सकते। यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए रिप्रोडक्टिव सेल चाहिए, जर्म सेल चाहिए, जो होती हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, उन्हीं का फ्यूजन से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सोमेटिक सेल यूज होती है जो गैमेट्स को छोड़ के बॉडी के किसी भी पार्ट का, ऑर्गन्स का पार्ट हो सकती है। ये डिप्लॉयड होती है। यहाँ पे जर्म सेल जो होता है वो हैप्लॉयड होते हैं, n नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बॉडी के जो जर्म सेल है उनका फ्यूजन हो रहा है। अगर दोनों डिप्लॉयड हो जाएंगे तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें तो बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाएगा, जो ज़रूरत नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। इसलिए इनके जो जर्म सेल आ रहे हैं, जो ओवम और स्पर्म आ रहे हैं, वो हैप्लॉयड नंबर के होंगे, तभी तो मिलके एक डिप्लॉयड बॉडी बनेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, offspring produced in asexual reproduction are exactly similar to their parents, hence called clones। यानी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो एक सिंगल पेरेंट से बन रहे हैं। सिंगल बॉडी में जो भी मटेरियल है उसका डिवीजन हो रहा है, यानी सिंगल बॉडी में जो है उसका डिवीजन हो रहा है, तो सेम ही तो कॉपी बनेगी। और ऐसी सिमिलरिटी होती है, ऐसा आइडेंटिकल कॉपी होता है कि वो एक दूसरे के क्लोन दिखते हैं। क्लोन पता है ना कि क्लोन जो होता है वो बहुत पूरी तरह से पूरे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है वो पेरेंट सेल का ही डिवीजन हो रहा है जिससे डॉटर सेल बन रही है। तो यहाँ पे जो पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो ऐसा बनता है कि वहाँ पे लगता है कि वो एक दूसरे के क्लोन है। ठीक है, एग्जैक्टली कॉपी होती है। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, हैंस शो वेरिएशन। देखो, वेरिएशन जब हम पढ़ा रहे थे तो यही बता रहे थे ना कि जब मेल और फीमेल यहाँ पे मिल रहा है, उनके जर्म सेल मिल रहा है, तो उससे एक नया इंडिविजुअल बन रहा है। कुछ 50% कैरेक्टर हम मेल से ले लेते हैं, कुछ 50% फीमेल से कैरेक्टर आते हैं, और उनके जो क्रोमोसोम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और एक नया सेल बॉडी बनता है। ठीक है, वो सेल बॉडी जो होता है अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो कर सकते हैं, बट आइडेंटिकल कॉपी नहीं होते। अब ऐसी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए में एरर बढ़ता जाएगा, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन बढ़ते जाएंगे और वो पूरी तरह से एक बड़ा सा वेरिएशन का रूप ले लेते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उससे डिफरेंट जो कॉपी बनती है वो अपने पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग होते हैं काफ़ी डिफरेंट होते हैं, और यही जो होता है वेरिएशन को शो करता है। ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली माइटोसिस डिवीजन टेकिंग प्लेस। यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस बोथ आर इन्वॉल्व। तो अगर हम बात करें तो माइटोसिस डिवीजन हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो एक बॉडी होती है वहाँ पे जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा तो उससे 2 डॉटर सेल बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 डॉटर सेल बनेंगे। मगर अगर हम मियोसिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बॉडी होगा उसमें जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उससे जो 2 सेल बनेंगे वो फिर रेप्लिकेट करके 2 और सेल बनाएंगे, 2 और डॉटर सेल बनाएंगे। ईच सेल जो होती है वो रेप्लिकेट करती है और 2 सेल बनाती है, और ये सारे सेल क्या होंगे? n नंबर होंगे। क्या होंगे? n नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेल बन रही है जब माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, और जब मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है और रेप्लिकेट करके 2 सेल बना रहे, फिर वो 2 सेल जो होती है फिर से मियोसिस शो करती है और वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल बनाती है जो n नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है माइटोसिस डिवीजन इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पे जो होता है मियोसिस डिवीजन और माइटोसिस बोथ आर इन्वॉल्व इन sexual reproduction, only mitosis division is involved in asexual reproduction। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो इवोल्यूशन कहाँ पे ज़्यादा शो होगा? कहाँ पे ज़्यादा शो होगा? हम इवोल्यूशन की बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इवोल्यूशन शो करेगा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा इवोल्यूशन शो करेगा, तो अगर बात की जाए इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन एक बड़ा चेंजेस है।
जो वेरिएशन शो कर रहा है वही इवोल्यूशन भी शो करेगा, ठीक है। वही एक नया नया काइंड ऑफ थिंग्स या नया नया काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कैपेबल रहेगा। तो वेरिएशन कौन शो कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। तो इवोल्यूशन के चांसेस कहाँ पे ज़्यादा होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होंगे, क्योंकि वेरिएशन जितना होगा उतना ही इवोल्यूशन होगा। और जहाँ पे है ही नहीं है वेरिएशन, वहाँ पे इवोल्यूशन तो आई थिंक बहुत होगा भी, तो बहुत 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 1000 ईयर्स लग जाएंगे और बहुत कम दिखेगा। बट यहाँ पे क्योंकि वेरिएशन हर जनरेशन में दिख रही है, एक नए काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो रहे हैं जो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, तो वहाँ पे वेरिएशन हर जनरेशन में दिख रही है, जो एक टाइम के बाद पूरा इवोल्यूशन का रूप ले लेती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात की जाए कि प्रोसेस कौन सी फास्ट हो रही है और कौन सी स्लो हो रही है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, मतलब फास्ट हो रही है और बहुत कम टाइम में ढेर सारे डिफरेंट डॉटर सेल्स बन जा रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है वो स्लो हो रही है, क्योंकि देखो अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग में जब एक नया ऑर्गेनिज्म, एक उनका ऑफ स्प्रिंग आता है, तो उसमें 9 मंथ्स लग जाते हैं आराम से, क्योंकि ये प्रोसेस जो होती है वो स्लो होती है। बच्चा पहले जाइगोट से एम्ब्रियो में, फिर एम्ब्रियो से और डिवीज़न होता है और डिफरेंट फिर पार्ट्स बनते हैं बॉडी के, तो इसमें 9 मंथ्स का टाइम ले लेता है। उसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया ऑफ स्प्रिंग मैटिंग से निकलता है। बट अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बहुत फास्ट रिप्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, और एक टाइम में ढेर सारी बॉडीज बन जाती है। बट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनका जो नंबर होता है वो कम होता है, और इसमें जो प्रोसेस होता है वो लॉन्ग, मतलब ज़्यादा टाइम लेता है, स्लो प्रोसेस होता है। इसमें जो प्रोसेस होता है वो बहुत कम टाइम में ही बहुत फास्ट होता है और इससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो ये जो होता है, मैंने पहले ही बताया कि बहुत प्रिमिटिव और लोअर काइंड ऑफ एनिमल्स और प्लांट में पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। और ये जो होता है एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट में पाया जाता है, जैसे कॉर्डेट है, वर्टिब्रेट है, उन सब में पाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि अब वो कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से एनिमल किस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है यहीं पे एंड होता है। प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो आपकी तो हमें इनबॉक्स करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।